गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, मस्त और अपने कार्यों में व्यस्त। चलिए, हर दिन की भांति इस दिन भी हम लोग शुरू करते हैं जेई 2024 के लिए जो हम सबों का सीरीज चल पड़ा है, उसका चैलेंजर क्लास का आज 4th क्लास है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले क्लास से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जान रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से। तो उसी क्वेश्चंस के चेन को बरकरार रखते हुए हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस। इस चेन को और बड़ा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपको मालूम है कि ट्रिगोनोमेट्री जो हमारी बुक है उसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल कनेक्टेड टू ट्रायंगल्स, ये सभी चैप्टर्स का अध्ययन करना होता है। तो ये सबको हम लोग देखेंगे, इसलिए प्रॉब्लम्स की संख्या ज़्यादा होगी। पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को बनाया जाए, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू टू द पावर साइन एक्स प्लस टू टू द पावर कॉस एक्स इज ऑप्शन ए टू टू द पावर -1 प्लस √2, ऑप्शन बी टू टू द पावर -1 प्लस 1/√2, ऑप्शन सी टू टू द पावर 1 माइनस 1/√2 एंड ऑप्शन डी टू टू द पावर 1 माइनस √2। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। मिनिमम वैल्यू आप लोगों को बतानी है, क्या होगा इसका। मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे ट्रिक्स सीखते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स मिलते हैं हम लोग को, बहुत सारा थ्योरी का क्या होता है, खात्मा होता है, थ्योरी हम लोग सीखते हैं। चलो बताओ क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो टू टू दी पावर साइन एक्स एक क्वांटिटी है और दूसरा टू टू दी पावर कॉस एक्स। ये दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सम अपॉन 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों का प्रोडक्ट। और इसका अंडर रूट। अब
क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर साइन एक्स प्लस 2 टू दी पावर कॉस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल। जब बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, तो मिल जाएंगे 2 टू दी पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका अंडर रूट, राइट। इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू दी पावर साइन एक्स प्लस 2 टू दी पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2 टू दी पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब विद्यार्थियों हम लोग को इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। आप सबों को मालूम है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, और कह रहा है क्या कि ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल है इससे, मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे भी ये क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, जब इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 1, क्या ले लेंगे 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को √2, क्या मिल जाएगा √2। तो अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, टू टू दी पावर साइन एक्स प्लस 2 टू दी पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2 टू दी पावर √2। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया √2, जिसको हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और इस केस में √2 लेने पे जो वैल्यू आएगा उससे भी ये क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करनी है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का पावर √2 और इसका होल का पावर क्या होगा 1/2। अब क्या लिखोगे 2 इंटू 2 का पावर √2 इंटू 1/2। इसके बाद क्या लिखोगे 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/√2। अब जब बेस सेम है तो पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/√2। इसलिए आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा 2 का पावर 1 प्लस 1/√2। आइए देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है। 2 का पावर 1 प्लस √2, ऐसा कोई ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। रीचेक करते हैं हम लोग का कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए हम लोगों ने लगाया AM ग्रेटर देन इक्वल टू क्या GM, तो ए मिल गया बेस सेम, पावर को ऐड कर लिया, ए मिल गया साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इसे लिख दिया हम लोगों ने √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, और यहां से इसका वैल्यू आ गया क्या √2। जब इसका वैल्यू हम लोगों ने √2 पुट कर दिया, तो √2 पुट करने के बाद जो हमें मिला वो 2 इंटू 2 का पावर √2 का रूट, और इसे लिख दिया √2 का पावर 1/2, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे को मिल गया 1/√2। बेस सेम है, पावर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को एक ऑप्शन होना चाहिए था। तो इसको आप मिनिमम वैल्यू इतना होगा, इसको आप रीचेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक रहता है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा
इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 5/13, और अल्फा और बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है π/4 और 0 के बीच में, इंक्लूडिंग π/4 एंड इंक्लूडिंग 0। तो tan अल्फा का मान क्या होगा, tan 2 अल्फा का मान क्या होगा, ये आपको बतानी है। चलिए ऑप्शन ए मैं देता हूं। ऑप्शन ए है 25/16, ऑप्शन बी दिया हुआ है 56/33, ऑप्शन सी दिया हुआ है 19/12, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 20/7। तो इसको सॉल्व करना है। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी ट्राई कीजिए इसको। कारण बताइए कोई जुड़े हैं कि नहीं अभी तक। चलिए आज थोड़ा डिले हम लोग का हुआ है। यहाँ पे tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा को लिखेंगे tan अल्फा प्लस, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब इसे क्या करना होगा हम लोग को, इसे लिख देंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा लिख दिया। अब बताइए अगर cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो ये क्या मिल जाएगा 3 बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/4। वैसे ही सेकेंड ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे इस एंगल अल्फा माइनस बीटा के लिए, तो P इज इक्वल टू 5 और H इक्वल टू 13, ए मिल जाएगा हम लोग को क्या 4। तो इससे मालूम कर लेंगे हम लोग tan अल्फा माइनस बीटा और P/B, ये क्या मिल जाएगा 5/4। और देखो अल्फा और बीटा दोनों जो है वो 0 और 45 के बीच में है,
तो दोनों ऐड होगा तो 0 और 90 के बीच में ही रहेगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो भी वो क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा एंड बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू को डाल दो, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, 3/4 प्लस 5 क्या 4, 1 माइनस 3/4 इंटू क्या 5/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम लेंगे 4, मिल जाएगा क्या 3 प्लस क्या 5, 3 प्लस 5। अब क्या करना है, यहां पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 15 क्या 16, 15/16। ये हमारा 5 और 13 है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी 13 का, ए वैल्यू 12 मिलेगा, ए वैल्यू क्या मिल जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 5 क्या 12। तो इसे लिखेंगे हम लोग 5/12, 5/12। सर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी कम ही PYQ बन पाते हैं, कुछ बताइए। जितना बनता है धीरे धीरे क्या करो, प्रैक्टिस करो, बनना शुरू हो जाएगा। अचानक PYQ नहीं बनाओ, पहले एक बेसिक बुक को लो, पहले उस बेसिक बुक को बना लो, उसके बाद ट्राई करो जो है ना PYQ बनाने का। ठीक है, तो तुम्हारा जल्दी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक बुक को आप जरूर बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मिलेगा हम लोग को 12 एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12, यहाँ पे 9 प्लस कितना 5 अपॉन क्या मिल जाएगा 48 माइनस 15 क्या 48। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14, 14/12, और यहाँ पे 48 क्या 33, तो 12 चौके क्या हो जाएगा 48, है ना। यानी क्या मिल गया 56 क्या 56/33, 56/33। ऑप्शन बी इज क्या करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ और साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको आप बना सकते थे बहुत ही आसानी से, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल लेमडा हैज सॉल्यूशन फॉर थीटा, देन लेमडा ठीक है उसको बनाइए, लेकिन सबसे पहले एक बेसिक बुक तो बनाना चाहिए था। पहले आप तो सर से डिस्कस कीजिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, उसमें क्वेश्चन कैसा कैसा दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से लेकर के चलेंगे ना तो अपने आप क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले बेसिक लेवल से क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना। दो टॉपिक का क्वेश्चन मिक्सअप क्या हो रहता है, दोनों टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करो, है ना, इतना बार प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन तुम देखो तो लगे कि नहीं वो क्वेश्चन जो है मेरा पहले से क्या हुआ है, बना हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन पहले बनाओ बेसिक बुक से। तुरंत लोग आईआईटी का सपना दिखा देता है, वही प्रॉब्लम है बच्चों लोग के साथ, है ना। आईआईटी करना है लेकिन सबसे पहले बेसिक से लेकर पहले बनाना है। बेसिक हमारा स्ट्रांग रहेगा, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ में आ रही रवि? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं?
चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देन लेमडा विल बी इन इंटरवल ऑप्शन -5/4 -1, ऑप्शन बी -1 -1/2, ऑप्शन सी -1/2 -1/4, ऑप्शन डी -3/2 -5/4। कमेंट सेक्शन में खोलिए। ये बताइए, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है मॉडलों में, जो आप पढ़ते हैं, जो मॉडलू मिला है उसमें ये सब क्वेश्चन है। ये सब को ट्राई कियो। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा को लेमडा माना गया है। इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लेमडा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अरे मेरा खुद का चैनल है, मैं खुद अपना सेटअप तैयार किया हूं यार, मैं दूसरे के यहाँ क्यों पढ़ाने जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद कैपेबल हूं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तुम मेरे यहाँ ज्वाइन करो अधिकारी अड्डा को, जैसे ज्वाइन किए हो। ठीक है ना, इक्वल टू लेमडा। जहां पे डाउट होता है तुम वहीं पढ़ो, जहां पे दिक्कत आता है तो हमसे पूछना। तुमको मैंने नंबर भी दिया था। ठीक है, तुम्हारे पास नंबर भी है, पूछना। इसका मान क्या आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर यहां क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बाई क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन यहां पे 2 है तो कैसे वो आएगा 2। यहां पे हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या लेमडा। इसका वैल्यू क्या होता है चलो बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, चलो बताओ। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्या लेमडा। अब 1 माइनस यहां आ गया 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू लेमडा। यस राइट, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 और 0 के बीच में होगा। तो जब इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा का मान निकल गया 1/2। और जब इसका वैल्यू 0 ले लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 0 इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा का मान क्या आ गया 1, यानी लेमडा का वैल्यू क्या होगा 1/2 और 1 के बीच में। आओ देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं, 1/2 और 1 के बीच में कहीं पे फिर मिस्टेक है। देखो इसको कहां पे मिस्टेक हुआ है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा है, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू लेमडा।
इसका वैल्यू 1 आ गया। इसमें क्या किया हम लोगों ने, 2 साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर कर लिया, तो मिल गया 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लेकिन यहां पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, लेमडा। तो मिल गया 1 माइनस इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। तो यहां पे जो वैल्यू आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 मिल रहा है। और जब मिनिमम वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1, यानी रेंज 1/2 से 1 तक ही आ रहा है ना। चला चेक करो तुम लोग, क्या इसका आने वाला आंसर, 1/2 to 1, यस। तो इसका आंसर 1/2 से 1 तक ही होगा। यहां पे एक ऑप्शन ई लगा दो, 1/2 से क्या, 1, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है, जिसके कारण से ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन ई इज करेक्ट, 1/2 से क्या, 1 तक होगा, ध्यान रखना है। ऑफलाइन में पटना में पढ़ाता हूं, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्री कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस π/6 इज। ये सब क्वेश्चन को बनाया करो, ये सब जेई का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन ये सब आपको मार्क्स देगा। चलो इसका ऑप्शन, √79/2, 34 का रूट, 31 का रूट और 19 का रूट। चलो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ट्राई कीजिए आप लोग। क्या लिखोगे इसको, 3 कॉस थीटा प्लस 5, यहां लगाओ साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस π/6 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन π/6। अब मिल जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस 5, इसका वैल्यू कितना झुन्नू, बोलो, √3/2 माइनस इसका वैल्यू कितना, 1/2, तो 1/2 कॉस थीटा, मिल जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा। अब मिल जाएगा 3 माइनस 5/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 5√3/2 इंटू साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे धीरे से, 2 एलसीएम लोगे, 6 माइनस 5 क्या मिल जाएगा, 1/2 कॉस थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, √a² प्लस b² बाद में c।
और मिनिमम कितना होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है। तो यहां से 1/2 को ए मान लेंगे, 5√3/2 को बी मान लेंगे, और सी यहां पे क्या हो गया, 0। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। चलो ए बताओ कितना है, बैक टू पवेलियन आओ और ए बताओ। ए 1/2 हो गया, तो यहां पे क्या करोगे, 1/2 का होल स्क्वायर। बी के बारे में देखो, बी कितना है, 5√3/2। तो 5√3/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। सी कितना है हमारा, 0। ए मिल गया 1/4 और ए मिल गया 5 का स्क्वायर, 25 3 जा 75/2, 2 का स्क्वायर 4। हर साल की बात इस साल भी क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो क्या मिल गया, 1 + 75, इसका रूट क्या बच जाएगा, 76/4 का अंडर रूट, मतलब 76 का रूट और 4 का कितना आ जाएगा, 2। तो 76 का रूट बाई 2। सर साइन 2 थीटा का रेंज से लेकर, सर साइन 2 थीटा का रेंज, नहीं, साइन 2 थीटा का रेंज जो होगा बेसिकली वो -1 से 1 तक होगा, लेकिन उसका स्क्वायरिंग क्या हुआ है। तो जब स्क्वायरिंग होता है तो रेंज 0 से 1 तक होता है, ठीक है। हाँ, साइन स्क्वायर है ना, इसलिए देखिए ये साइन स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है। देखो भाई, साइन थीटा का रेंज 1 और -1 के बीच में होता है। जब स्क्वायरिंग कर देते हैं तो वो 1 और 0 के बीच में हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आया, बताइए पहले। हम लोग का ये आंसर सही है, ठीक है। वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, अधिकारी अड्डा सही पढ़ा रहा है, राइट। जहां पे मिस्टेक होगा हम लोग अगले दिन उसको इराटा करके लेकर के आएंगे। इराटा का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती हुई, उसको बाद में सुधारना है, हो सकता है। लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंट है कि हम लोग का ऑप्शन 1/2 से 1 तक होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो आइए इसका हम लोग का ऑप्शन क्या आया, इसका ऑप्शन आ रहा है 76 का रूट बाई 2। देखते हैं है या नहीं है। तो 76 का 79 का रूट बाई 2, 79 का रूट बाई 2 आ रहा है। हम लोग का 76 का रूट बाई 2 आ रहा है। तो यहां पे फिर चेक करो एक बार। 3 cos थीटा है, 5 साइन ए माइनस बी क्या हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। 5 इसका मान √3/2, इसका मान 1/2, इसके बाद 3 cos थीटा, इस 5 इंटू √3/2, तो 5√3/2 साइन थीटा हो गया, और 5 इंटू 1 तो -5/2, ठीक है। ये दोनों में cos कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो आ गया 3। क्या, हाँ, लाइक और शेयर भी करते रहना है, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लिया तो 6 - 5 1/2, ठीक है। मिस्टेक कहां पे है चेक करना है। 5√3/2 साइन थीटा आ रहा है, वेरी गुड। ए हमारा 1/2 मिल रहा है, बी मिल रहा है 5√3/2, फॉर्मूला भी सही है। तो मिस्टेक कहां पे है, फिर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ए का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर,
5√3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 3 जा 25/4, इसका 1/4, 4 एलसीएम 76 का √2 आ रहा है। आप लोग चेक कीजिए थोड़ा सा अगर देख रहे हैं तो, क्योंकि हमें लग रहा है यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन में ए ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन तो नहीं है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6, यही क्वेश्चन है। 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6, और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तो 3 cos थीटा 5 sin a माइनस बी sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान हो गया √3/2, इसका मान हो गया 1/2, तो 5√3/2 इंटू साइन थीटा और माइनस 5/2 इंटू कॉस थीटा, इसको हम इसके साथ कर लिए तो 6 - 5 1/2 आ रहा है, और यहाँ 5√3/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका 1/4 हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया 25 या 75/4, तो 76/4। तो लगता है कि इसका ऑप्शन भी क्या है, मिस्टेक है इसमें, यहाँ 76 होनी चाहिए बाई क्या 2, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टेक किया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, बुक में मिस्टेक हो सकता है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन इंटरवल 0 to 3 पाई, 0 to 3 पाई, 0 to 3 पाई, satisfying the equation, 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 = 0 इज। चलो ऑप्शन इसका लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 6 सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे और 4 सॉल्यूशंस होंगे। चलिए इसको बनाइए। टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 = 0, इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मालूम करना है। इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3 पाई, 3 पाई मतलब कितना हो गया 540 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 540 डिग्री के बीच में आपको निकालना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके इसको फैक्टराइज करो, तो 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 = 0। यहां पे 2 sin x कॉमन लोगे, बच जाएगा sin x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लोगे, बचेगा sin x प्लस 3, फिर कॉमन क्या लोगे sin x प्लस 3, बचेगा 2 sin x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या 0। यानी sin x प्लस 3 कभी 0 होगा नहीं बच्चा, क्योंकि साइन कितना भी छोटा होगा तो वो -1 तक जाएगा। तो अगर -1 भी दिया तो 3 - 1 आपको 2 मिलेगा, 0 कभी मिलने वाला नहीं है। तो 0 होगा कौन, 0 होगा
2 साइन एक्स माइनस 1, यानी यहां से आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई क्या 2। अब क्या करते हैं, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन का। ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ग्राफ क्या है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से क्या 3 पाई। तो ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई और 2 पाई से क्या 3 पाई। और यहां क्या है 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 क्या होगा 1 से नीचे ही होगा, जस्ट बीचों बीच ऐसे। कितना बार कट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जितना बार कट किया उतना क्या होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो यार, क्वेश्चन जब यहां पे मैं दे रहा हूं तो हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो तुम पे है कि हम बेस्ट करें तुम्हारे लिए। मेरी बात समझना, हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो और मैं यहां पे गलत लिख दूं ऑप्शन, ये हो सकता है। लेकिन तुमको क्वेश्चन के अनुसार जो मैं अप्रोच ले रहा हूं ना, वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है कि मैं अप्रोच क्या ले रहा हूं, मेरा अप्रोच कैसा है। ठीक है, तो वाई मिस्टेक जो होता है ना, प्रिंटिंग हो सकता है मिस्टेक, लेकिन हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्वेश्चन बनाने का है, जो मेरा टेक्निक है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपके लिए उत्कृष्ट है। इसलिए आप जो है ना मेन उसको देखना है कि सर सोल्व कैसे करने क्वेश्चन को बताने का तरीका सर का क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट वाइज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक चलता है यार। जब आप बहुत बड़े बड़े काम को कर रहे हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे दूर होगा, वही चलते चलते प्रॉब्लम बनाते बनाते वो कैलकुलेशन मिस्टेक आपका दूर होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं चैलेंजर क्लास। क्या देख रहे हैं, चैलेंजर क्लास, क्लास 4 है ये हम लोग का आज का, है ना। जेई 2024 को फोकस करते हुए हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। फास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि इफ, ऐसा क्वेश्चन हमेशा जितना मैं बता रहा हूं यार इसी से क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखना। इफ एफ रियल टू एस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स, √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज ऑन टू फंक्शन। इंटरेस्टिंग, इज ऑन टू फंक्शन, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इज ऑन टू फंक्शन देन एस इज, तो एस जो सेट होगा वो क्या होगा बताना है, अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो। इसका सेट दिया हुआ है 0 से 3, उसके बाद बेसिकली दिया हुआ है -1 से 1, उसके बाद दिया हुआ है 0 to 1, और उसके बाद दिया हुआ है -1 to 3। ठीक है, चलो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कैसे सॉल्व होगा। एनीबॉडी, कोई कमेंट? अभी तक तो नहीं आया है। कुछ बात होती रहे, है कि नहीं, तो बेहतर होता है। चलिए देखते हैं, हम यहां से ही बात करते हैं आपसे। देखो, जब कोई भी फंक्शन ऑन टू होता है
जब कोई भी फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, तो उस केस में उसका जो रेंज होता है वो कोडोमेन का इक्वल होता है ना। और इस पार्ट को फंक्शन का डोमेन कहा जाता है और इस पार्ट को फंक्शन का कोडोमेन कहते हैं। चूंकि फंक्शन ऑन टू है इसलिए ये जो एस होगा मतलब जो कोडोमेन होगा वो रेंज का क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? मतलब कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन में घुमा फिरा करके आपसे रेंज पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? रेंज पूछ रहा था। और रेंज निकालना आप, अभी मैंने आपको टेक्निक बताया कि रेंज कैसे निकाला जाता है। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे साइन एक्स है, इसके आगे 1 छुपा हुआ है, -√3 cos x है और +1 है। a इक्वल टू 1 ले लो, b इक्वल टू -√3 और c का मान 1 ले लो। तो बोलो रेंज क्या आएगा? रेंज कैसे निकालते हैं? मिनिमम वैल्यू -√a² + b², बाद में c, और फिर यहाँ √a² + b², बाद में c। अब क्या लिख दोगे इसको? माइनस -a², a का वैल्यू क्या है 1, b का क्या वैल्यू है -√3, तो -√3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट और प्लस सी, सी बोले तो कितना 1, वैसे यहां पे भी मिल जाएगा √1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर +1। चलो इसका वैल्यू क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो -2 + 1, ये आ गया -1। यहां बोलो -√3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, 2 + 1 3, तो -1 से 3 तक ये रेंज आ गया। और जो रेंज आया वही कोडोमेन है, और कोडोमेन कौन यहाँ पे है, एस, तो एस का मान निकल गया -1 से 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये ध्यान देना है, सर ऑन टू को सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, राइट, बिल्कुल सही बोला जाता है, सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x + y का होल स्क्वायर इज ट्रू, इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, if and only if ऑप्शन ए x - y नॉट इक्वल 0, ऑप्शन बी x इक्वल -y, ऑप्शन सी x + y नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो है ना लवालब कॉन्सेप्ट है बाबू। इस क्वेश्चन में देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, यही ये क्वेश्चन है। देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, इसको मैं बताऊंगा, गौर से देखना। एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ सिमटा हुआ है ना, वो आपको समझ में आएगा। तो यहां डी में जो है वो लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है और y नॉट इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। चलिए आपको बताना है कि ये ट्रू अगर है तो x और y में क्या रिलेशन होगा। चलिए शुरू कीजिए, ट्राई कीजिए, डू इट। एकदम अपना सॉल्यूशन दो, डोंट बी बुक किस, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, अपना सॉल्यूशन करो। तुम कॉपी निकालो, पेज अपना करो। जानते हो यार प्रॉब्लम बने चाहे नहीं, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा ना यार। ठीक है, आवाज आ रही है तुम लोग के पास?
आर यू लिसनिंग? ऑडिबल है? करण? यस। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है और घाव गंभीर करेगा, मैंने क्यों स्टेटमेंट दिया, इसका सबसे बड़ा कारण देखो, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो थीटा वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड जो है वो एक्स वाई वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल होगा तो कैसे होगा? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। और करा कि ट्रू है। अरे घोड़ा का शादी घोड़े से ना होगा जी, माने एक ही जात में ना होगा कि गधा से हो जाएगा। तो वही बच्चा को प्रॉब्लम होता है कि तो थीटा है इधर एक्स वाई, ये तो कैसे शादी हो गया, इक्वल कैसे हो गया? तो बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो गया, छोड़ दिया क्वेश्चन को। लेकिन जो बच्चा तेज तर्रार है वो मार कर देता है। कैसे? वो कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा कितना भी आगे बढ़ेगा तो वो 1 और 0 के बीच में रहेगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जिसके इक्वल है वो 1 और 0 के बीच में रहेगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे अप्रोच लिया जाता है। और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी एक बार नहीं पूछा है, 3-4 बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन। कभी यहां पे दे देगा कॉसेक स्क्वायर, कभी दे देगा साइन स्क्वायर, कभी दे देगा सेक स्क्वायर। ध्यान रखना है। तो अब यहां से 2 केस लेंगे। क्या क्या? जब 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और एक 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब गौर करो, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, राइट? इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव नीचे है। तो जब नीचे पॉजिटिव है तो इसको ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव बटा पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिल सकता है। यानी अंडरस्टूड है कि यहां पे 4 इंटू एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 होगा या पॉजिटिव होगा, राइट? अब क्या करते हैं, यहां पे इसको लिखते हैं 4xy लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई का क्या? होल स्क्वायर। अब क्या आ गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। ये मिल जाएगा हम लोग को। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इसके लिए x और y को या तो इक्वल होगा या कोई भी नंबर होगा। x और y या तो इक्वल होगा या कोई भी नंबर होगा। यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा हमेशा होगा। क्या होगा? हमेशा होगा। यानी ये कंफर्म है कि केवल x प्लस वाई कभी 0 नहीं हो, क्योंकि अगर x प्लस वाई अगर 0 हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस वाई जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सोच लीजिए इस क्वेश्चन को आप पहले। और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी हमेशा पूछता है। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए। कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा इंजीनियरिंग में। प्रॉब्लम को रट के जाएंगे तो कभी नहीं बन सकता है। रटंत विद्या इज ऑलवेज घटंत विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेता हूं। ये तो आसान हो गया, बहुत सारा बताने के बाद जो है क्वेश्चन सब ऐसे ही बन जा रहा है भाई, कहीं पे डाउट नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, आसान क्वेश्चन है, तुम बना सकते हो। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा 0 नहीं है, देन क्या होंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए
y 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी y 2 या 2 से कम होगा। ऑप्शन सी -2 या उससे बड़ा होगा। ऑप्शन डी y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, एक ऑप्शन है। चलिए इसको बनाकर दिखाइए। सोचिए। बता दूं? देखो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मैं AMGM का प्रूफ करके बताता हूं तुमको, बेसिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा किससे? 2ab से। a का मान धीरे से डाल दो साइन थीटा, धीरे से। b का मान डाल दो कॉसेक थीटा, डाल दिया। अब क्या हो गया यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉसेक थीटा। इसका मान क्या हो गया? 1। तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो मिनिमम वैल्यू कितना? 2। तो ए y था ना, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 2। ऑप्शन डी इज क्या? करेक्ट। ठीक है, चुटकी में बना सकते हो क्वेश्चन को तुम, कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा। इफ एंड बट नहीं आ सकता यार, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। एक शर्त है मात्र, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे, ये थोड़ा लेंदी है, घबराना मत। एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, घबराना मत। कॉट पाई बाई 24 का मान, लेकिन आईटी पूछता है तो मैं क्या करूं? तभी तो लोग बोलता है ना एग्जाम में, है ना, तभी तो लोग एग्जाम में बोलता है ना कि अरे यार मैथ का पेपर बहुत लेंदी था, मैथ का पेपर लेंदी था। अरे यार मैथ में कैलकुलेशन आता है यार, लेकिन इसका भी मैंने निदान बताया है। अगर मेरा तुम पूरा वीडियो देखता होगा तो मैंने निदान बताया है कि देखो यार 25 क्वेश्चन बनाने के लिए 1 घंटा रहता है। इसका मतलब ये मत सोचना ना कि एक क्वेश्चन का टाइम जो है वो 60/25 है। ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन में होता था कि 5 सेकंड लगे, अगला में लग जाएगा 2 मिनट। एक क्वेश्चन में होता है 1 मिनट लगे, अगला में लग जाएगा 4 मिनट। वो पूरा मिलाकर के टाइम होता है 60 मिनट। तो उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन आसान भी है, कुछ क्वेश्चन बड़ा भी है, लेंदी भी है। अब तुमको वहां पे कैच करना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट वाला था और कौन सा क्वेश्चन 3 मिनट वाला था, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड टाइम है। सभी क्वेश्चन को रेफरेंस में लेकर के वो 60 मिनट है। एक क्वेश्चन का टाइम उतना नहीं है, 60/25 जितना भी आता है उतना मिनट एक क्वेश्चन का टाइम नहीं है। वो 25 क्वेश्चन बनाने के लिए 60 मिनट है। इसलिए आपको, अगर आपको इंजीनियर बनना है, आईटीएन बनना है, तो आपको यह भी पकड़ना पड़ेगा कि कौन क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड में बनने वाला है और कौन सा क्वेश्चन 3 मिनट में बनने वाला है। यह आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कॉट पाई बाई 24 दिया हुआ है, क्या लिखोगे इसको यार? सबसे पहले 90 डिग्री बाई 180 डिग्री बाई क्या करोगे? 24। तो 180 डिग्री बाई 24 करोगे, है ना, तो एक कैंसिल होगा किससे? याद है ना, 12 से कट जाता है 15 12 में, और 12 दूना 24। तो क्या आ गया? कॉट 7.5 डिग्री का मान पूछ रहा है। वाह, कॉट 7.5 डिग्री का तुमसे मान पूछ रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन तो मैं देना भूल ही गया यार, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन बड़ा विचित्र लगेगा, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना, उसको बड़ा विचित्र लगेगा। लेकिन जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है ना, उसको लगेगा अरे ये वाला तो सर डिस्कस कर चुके थे यार,
है कि नहीं? और तुम आराम से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, अरे यार देखो, एंजॉय करके पढ़ो। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करो यार, यही वो लाइफ है जिसमें तुम घूम भी सकते हो, खेल कूद भी कर सकते हो, और यही लाइफ में तुमको IIT भी करना है। इसलिए अपने समय को बर्बाद नहीं करो, एक रूटीन बनाओ और उस रूटीन के अनुसार वो सारे काम को करो, क्योंकि लाइफ को जीना भी एक जरूरी चीज है। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा पढ़ते रहो। ठीक है, हम एक कहना चाह रहे हैं, एक रूटीन बनाओ, दोस्तों के साथ घूमो भी, मस्ती भी करो, है कि नहीं? पिकनिक भी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वाटरफॉल भी देखने के लिए जाओ, हिल्स पे भी घूमो, राजगीर भी जाओ, आगरा भी जाओ, दिल्ली भी जाओ, लेकिन यार सब जगह पे, है कि नहीं, इस बात को समझो कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले IITian बनना है, हमें IIT करना है। हमारे माँ की इच्छा है, हमारे पिताजी की इच्छा है, मेरी अपनी इच्छा है, मेरे दोस्तों ने कहा है कि तुम करके दिखा दो यार, तब मैं जानता हूं, मैं अपने दोस्तों को बता दूंगा कि मैं IITian बन सकता था, और मैं बना। इसलिए सारे कार्यों को सुचारू ढंग से करो, जीने का मजा इसी में है। चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों ए क्या है, बेसिकली ए जो है, इसको आपने देखा, एक बेसिकली क्या था, ए था cot 15 डिग्री बटा 2 था ना। एक फॉर्मूला मैं बताता हूं तुम लोग को, एक फॉर्मूला होता है cot थीटा बाई 2 का, cot थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है। ये एंगल तुम्हारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो स्पष्ट तुम लोग देख रहे होगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो cot थीटा बाई 2 जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट, ए प्लस में होगा। ठीक है, अब देखो थीटा तुम्हारा क्या हो गया, ये तो थीटा बाई 2, यानी थीटा बाई 2 को मान लिया हम लोगों ने 15 डिग्री बटा 2, यानी थीटा हमारा क्या हो गया, 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आप 15 को पुट कर देना, तो cos 15 डिग्री बाई क्या हो गया, 1 माइनस cos 15 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर रेशनलाइज कर दोगे तो 1 प्लस cos 15 हो गया, और नीचे भी 1 प्लस cos 15 हो गया। बोलो यस और नो, यस सर। अब ऊपर में क्या हो गया, 1 प्लस cos का होल स्क्वायर, तो केवल बच जाएगा रूट हट करके 1 प्लस cos 15, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बोले तो साइन स्क्वायर, और उसका रूट क्या बच जाएगा, साइन 15। यस और नो, यस। अब तुम लोग cos 15 का मान और sin 15 का मान तो जानते ही होगे। cos 15 का मान कितना होता है, कैसे निकालोगे बताओ, cos 15 का मान कैसे निकालोगे। cos 15 डिग्री का मान, कंपाउंड एंगल फार्मूला 40 डिग्री माइनस क्या 30 डिग्री, cos A इंटू cos B, तो 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस sin A इंटू साइन B, तो 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2, बोले तो कितना रूट 3 प्लस 1 बाई क्या 2 रूट 2। वैसे ही साइन 15 निकाल लोगे। अच्छा ये क्या निकाला बाबू, कॉस निकाला ना। तो कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 45 इंटू कॉस 30 और प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। ये मैंने क्या था, क्या इसका मान क्या आ गया 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2, इसका मान 1 बाई रूट 2, इसका मान 1 बाई 2, सोल्व करके क्या आ गया रूट 3 प्लस 1 बाई क्या 2 रूट 2। यही लगता है क्या था, देखते हैं अंडो करके। हाँ चलो ठीक है, यही था। अब इसके बाद साइन 15 का मान निकालो, क्या निकालो साइन 15 का, क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या होता है जी साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। क्लियर है, 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2, यानी रूट 3 माइनस 1 बाई क्या 2 रूट 2। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग को क्या हो गया मालूम हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस में यहां वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू क्या आया 1 प्लस कॉस 15, तो 1 प्लस कॉस 15 का मान रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, ये रूट 2 है, तो यहां मिल जाएगा 1 प्लस
√3 + 1/2√2 और नीचे sin 15 √3 - 1 क्या 2√2। अब यहां पे √2 एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2 + √3 + 1 और यहां भी वही तो बच गया क्या √3 - 1। ये दोनों कैंसिल हो गया एलसीएम के बाद। अब यहां पे फिर से क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करके क्या आएगा वो देखिए तो मिल जाएगा 2√2 + √3 + 1/√3 - 1 √3 - 1। तो यहां पे फिर से रेशनलाइज करो। इसलिए पूरा तैयारी करके जाओ ना यार, रिजल्ट कौन रोकने वाला है। ये हो गया। अब यहां मिल जाएगा क्या इससे क्या कर लोगे इसका वैल्यू आ गया √3 - 1 का स्क्वायर बाई इतना। अब यहां पे ऊपर गुना करोगे 2√2 × √3 2√2 × √3 बोलो 2√6 2√2 × 1 2√2 लगे रहो इंडिया √3 × √3 3 √3 × 1 √3 1 × √3 √3 1 × 1 1। अब क्या मिल गया 2√6 2√2 √3 2√3 3 1 4 बटा क्या हुआ √3 का स्क्वायर 3 - 1 सीधे 2 लिख दें। लिख दीजिए सर ठीक है। तो यहाँ लिख दिया क्या 2 ऊपर में 2 कॉमन 6 क्या बच गया √6 + √2 + √3 यहाँ बच गया 2 यहाँ से 2 कैंसिल। सो द आंसर इज देखते हैं आता है कि नहीं √6 + √2 + √3 + 2 सब प्लस में आया जी। देखते हैं प्रीवियस में जाकर के √6 + √2 + √, सारा प्लस में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाह इस तरह से क्या हुआ क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आज जो है वो हिस्ट्री का मैराथन है। हमारे सर जो है बताएंगे हिस्ट्री में स्टार्टिंग से है कि नहीं, नॉलेज देंगे आप लोग को है कि नहीं, महान व्यक्तियों के बारे में है कि नहीं, महान धरोहरों के बारे में वो सब जानकारी देंगे आपको शाम में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज है आपके लिए एक और, लेकिन पूछा हुआ है। मैं क्या करूं यार, क्वेश्चन आसान आसान है लेकिन पूछा हुआ है तो मैं तो बताऊंगा ही यार, ठीक है, क्योंकि हमको काम ही मिला है कि आपको IIT करवाना है बच्चा लोग को। अब जो पूछा है उसको तो मैं दूंगा ही यार। तुम लोग बना दोगे तो समझो कि तुम IITian बनने वाले हो, ठीक है। इसका मान क्या होगा ये बताना है। चलो ऑप्शन मैं दे देता हूं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है sin A × cos A + 1 और एक दिया हुआ है sec A × cosec A + 1, एक दिया हुआ है tan A + cot A और एक दिया हुआ है sec A + cosec A। चलो इसको बनाना है। चलिए शुरू कीजिए। कमेंट मैंने इसका जवाब दिया वही ना, आज सर आज मैराथन होने वाला है ना, वही चीज ना। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। और भी क्वेश्चन मैं सर्च करता हूं आपके लिए। चलिए बताइए क्या करना होगा। देखो सारा ऑप्शन जो है ना वो साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है।
साइन है मतलब उसका उल्टा कॉसेक आ जाएगा, तो हम लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब यहाँ पे ए मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या मिल जाएगा हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। हाँ, रीचेक करते जाते हैं, नहीं तो दिक्कतें आती है। tan का मतलब साइन बाई कॉस हो गया, 1 माइनस कॉट का मतलब कॉस बाई साइन। एलसीएम लिया यहाँ पे साइन, वो एलसीएम चला गया ऊपर तो हो गया साइन स्क्वायर ए, कॉस ए नीचे आ गया तो साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस ए और ए कॉस ए जाएगा ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस क्या साइन ए। राइट, अब यहां पे हर साल की भांति इस साल भी क्या ले लीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई क्या कॉस ए प्लस, अच्छा यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है ना, आप कॉमन लिए साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ नेगेटिव लगाओ, मेंटेन हो जाएगा। इस सब काम को अभी लग रहा है ना, हम आपको बता रहे हैं ना, एज ए स्टूडेंट अगर बनाते तो कहाँ, अब तो कहाँ निकल जाते। तो आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जो है ना लेंदी नहीं होता है यार, एक्चुअली हमको समझ में नहीं आता है तो लगता है कि लेंदी हो गया, समझ में आ जाएगा तो तुरंत दौड़ के चल जाओगे वहां। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 सब इसी में ना करता है जी, अरे इसी लेंदी क्वेश्चन को करके ना लोग IIT रैंक 1 लाते हैं। इसलिए आपको ये सब है ना, कहा गया है ना यार कि जो विनर होता है ना वो चैलेंज को स्वीकार करता है, और जो लूजर होता है ना वो हमेशा एक्सक्यूज देता है। तुम लोग को अब सोचना है कि हम क्या हैं, विनर हैं कि लूजर हैं, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यूब और ए, और माइनस क्या हो गया कॉस क्यूब ए। ठीक है, ये समझना है। अब यहाँ लगाओगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो अगर तुम विनर हो तो चैलेंज को क्या करो, स्वीकार करना सीखो यार, है ना। तो यहां क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या है देख लेते हैं, नीचे है कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू क्या साइन ए। ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब यहां पे 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया 1, और ये चला गया ऊपर तो क्या आ गया सेक ए इंटू क्या कॉस ए के। ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके। हम जो है आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि जब हमने क्लास को स्टार्टिंग करी थी तो एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग लिया था उसका मेरा ऑप्शन नहीं आ पा रहा था। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ और ट्राई करते हैं, अगर मेरा ऑप्शन नहीं आएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा। आप लोग जो है जरूर पक्का बना करके कमेंट में दिखाइएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं फिर से लिखता हूँ जो मेरा स्टार्टिंग क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन नहीं आ पाया था। ठीक है, मैं फिर लिखता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ, और अगर वो नहीं हो पाया तो फिर आप लोगों के लिए छोड़ूंगा और उसको फिर अगले क्लास में हम सब मिलकर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को, और फिर हम लोग आगे आज ब्रेक लेंगे। हमारा क्वेश्चन आज जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था आज का, वही क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूं। क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू टू द पावर sin x प्लस 2 टू दी पावर cos x इज, यही क्वेश्चन था। और ऑप्शन जो दिया हुआ था
वो 2 का पावर -1 प्लस √2 और 2 का पावर -1 प्लस 1/√2। न जाने हमसे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, आप लोग से उम्मीद है कि इसको सॉल्व कीजिए, है ना। डी में 2 का पावर 1 माइनस √2 था। हमने क्या अप्रोच लिया था कि हमने इसको क्वांटिटी ए मान लिया और इसको क्वांटिटी बी मान लिया। तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाया, ए भी मैंने लगाया। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों क्वांटिटी का सम होता है, तो मैंने इसका सम किया। पकड़िएगा मिस्टेक कहां पे है। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जीएम क्या होता है, ए बी का रूट होता है। तो ए बी यहां पे हो गया, ए हो गया इतना और बी हो गया इतना, इसका रूट होता है। रूट का मतलब आप 1/2 कर सकते हैं। चलिए मैं 1/2 लिख ही देता हूं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, 2 का पावर, बेस सेम है तो पावर को मैंने ऐड भी कर लिया था। देखो इंटरेस्टिंग होता है यार, देखो क्लास को जो है ना एंजॉय के रूप में लो, मजा आएगा तुम्हें भी और हमें भी। अब एक क्या हुआ, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, sin x प्लस cos x बाई क्या आ गया, 2 आ गया। और मीन भाई मैंने 2 को भी क्रॉस कर लिया था, मैं अगले स्टेप में लिखता हूं। तो आ गया हमारे पास 2 का पावर sin x प्लस 2 का पावर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू क्या, 2 इंटू 2 का पावर sin x प्लस cos x बाई 2, यानी 2 का पावर sin x प्लस cos x बाई 2, ऐसा आ गया। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि भाई देखो बेस सेम है तो पावर को तो ऐड करेंगे ही करेंगे, तो हमने पावर को ऐड कर लिया। तो आ गया 1 प्लस sin x प्लस cos x बाई 2 आ गया, ऐसा आ गया, पावर को ऐड कर दिया। अब जो है करा कि इसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना होगा। तो मैं बोल रहा था कि इसका जब मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे भी तो ये बड़ा रहेगा ना, क्योंकि ये बड़ा है उससे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो √2 और -√2 के बीच में होता है। ये sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू, और उसमें 2 से डिवाइड हो गया तो -√2/2 हो गया। अच्छा, और यहां sin x प्लस cos x बटा 2 हो गया और यहां √2/2 हो गया। ठीक है। तो ये मिल गया -1/√2 और यहां पे आ गया sin x प्लस cos x बाई 2 और यहां आ गया 1/√2। वेरी गुड। अब यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/√2 आया, जो कि हम यहां डाल दिए। तो हमारे पास मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर 1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू आया आपके पास 1/√2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो मैं यहां पे डाल रहा हूं। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू आया उससे भी ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्लियर है। और अच्छा, तो अब इसका जो मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैं तो वही बोल रहा हूं यार, मेरा ऑप्शन तो यही आ रहा है कि इससे बड़ा होगा। बुक में आंसर क्या दे रहा है कि वो इस वैल्यू को ले रहा है, तो वो लिख रहा है 2 का पावर 1 माइनस 1/√2। अब आपको देखना है कि ऑप्शन ए वाला होगा या मैं बता रहा हूं वो होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है। ठीक है। हाँ बिल्कुल ये सही है, लेकिन सवाल मेरा यही है कि इतना का वैल्यू इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा मतलब क्या हुआ, इसका जितना मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे भी ये बड़ा रहेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इसी पे मिलेगा ना जब ये 1/√2 होगा। लेकिन वो इसको देकर के बोल रहा है ना कि इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा, इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है। लेकिन मेरा ऑप्शन ए मेरा मानना है। ठीक है, इसी पे डिस्कशन है। ठीक है ना, देखो, और इसी पे सोच करके आना है। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में ये है नहीं, ऑप्शन में वो चीज है नहीं, ऑप्शन में ए चीज है, ए चीज है, ऐसा ऑप्शन है। ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन मेरा लग रहा है ए ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे ना उतना ज्यादा कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और मजा इसी चीज में है। ठीक है,
रटा रटाया पढ़ाई मत करो, हमेशा यथार्थ में जीने का प्रयास करो। ठीक है, आज हम यहीं पे देंगे ब्रेक। आज थोड़ी कम क्लासेस हो पाई क्या 5? हाँ, 5 लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज हमारी क्लासेस थोड़ा लेट शुरू हुई थी, हमने स्टार्ट करना चाहा था 1:30 से, लेकिन हमारी क्लास 2:15 में शुरू हुआ। सर इंटीग्रेशन का 1 शॉट बनाइए। ठीक है, हम अपनी टीम से डिस्कस करते हैं कि 1 शॉट इंटीग्रेशन किस तरह से बन सकता है। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा और वो उसे 1 शॉट में कैसे परिवर्तित करते हैं, उनसे हम बातें करके इंटीग्रेशन का बहुत सारा बनाएंगे 1 शॉट, क्योंकि इंटीग्रेशन का ट्रिक मेरे पास बहुत सारा है, मैं जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम कल फिर हाजिर होंगे 1 से 1:30 बजे के बीच में, मैं हाजिर होऊंगा आपके बीच में, और आपके साथ चैलेंजर क्लास 5 लेकर के आएंगे, और उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पर चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पर चर्चा करेंगे, और हो सके तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमारी टीम में जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, फिर हमारे एडिटिंग टीम 2, 3, 4 हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हैं, कंपोजर हैं, सब लोग हैं, है ना। मतलब कि हम लोग करीब 20-25 लोग इसके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, और भी लोग को जोड़ने का हम लोग का प्रयास है। ठीक है, आज हम यहीं पे देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। अधिकारी अड्डा और जेके सर आपके साथ हैं।